हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो 5 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखूंगी। मैं शॉर्ट रीडिंग करूंगी आज की। तो टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ इसे लेट गो करिए, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अपने आप को रिलैक्स रखिए, तब तक मैं शफल कर लेती हूँ। अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए आप लोग। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना है या सीखना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जो भी मेरे इस चैनल पर नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, आप प्रेस कर दें। प्रेस करते आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी। वाटरमन धड़े के यहाँ पे साइड में रख दी मैं। आई होप कार्ड विजिबल हो रहा है आप लोगों को। नंबर 9 है, 6 है, 3 है यहाँ पे। तो फर्स्ट कार्ड है सॉलिट्यूड, हार्मोनी एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। अभी मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ। पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ, मतलब व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी बताइए। एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल में दिख सकता है, तो इसका इंडिकेशन आपको जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ये बर्थ मंथ हो सकता है, या लकी नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, मूल्यांकन नंबर हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका। दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, भले ना आपको पता हो मैनिफेस्टिंग कैसी करते हैं, क्या होता है, लेकिन जाने अनजाने में यहाँ पे मैनिफेस्ट करो। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी निकल के आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है ये। नंबर 4 है यहाँ पे, नंबर 3 है, रिपीटेड नंबर 2 यहाँ पे 2 बार आ चुका है। यहाँ पे सेपरेट सिचुएशन है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का। आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है पे, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकते हैं। फैमिली के कारण कहीं ना कहीं आप लोग सेपरेट हुए हो, यहाँ पे सेक्रीफाइस किए हो फैमिली के कारण, अपने प्यार को गिव अप किए हो। चाहे आपके क्रश हो, चाहे आप लोग लेस कांटेक्ट में क्यों ना हो, आप लोग कांटेक्ट में भी हो, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में झगड़ा हो रहा है फैमिली के कारण। अगर जो लोग कांटेक्ट में हैं और जो लोग सेपरेट है, तो कहीं ना कहीं फैमिली का कारण यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है कारण कि आप लोग अलग हुए हों। और जो लेस कांटेक्ट में, तो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें सही तरह से बैलेंस नहीं हो रही हैं।
आपकी एनर्जी की बात करो, यहाँ पे आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो सकते हैं कहीं पे आप कुछ कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग सीरियस भी दिख रहे हो अपने पार्टनर को लेके, फैमिली से बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी हो रहा है क्योंकि नहीं मान रहे ये लोग। आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड दिख रहे हो यहाँ पे, फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मतलब फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते ना अपने पार्टनर को छोड़ सकते हो। और जो लोग फैमिली के कारण अपने पार्टनर को छोड़े तो कहीं न कहीं इन लोग जो है, यानी कि मेरे जो ऐसे व्यूअर्स हैं, अपने फैमिली के कारण सैक्रिफाइस किए हो, तो आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो कहीं पे अपने दोस्तों के साथ, या तो कोई फीमेल होगी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकती है, इनकी वजह से हो सकते हैं आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ है या डिस्टेंस आ चुका है इतना कि आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो लग रही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है, डिफ़िकल्टी इसलिए लग रहा है कि फैमिली अगेंस्ट है आप लोगों के बीच में, और फैमिली तो नहीं मानेंगे ये चीज़ पता है आपको, इसलिए आपने गिव अप कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया और आप थर्ड पार्टी के पास चले गए हो। बहुत सारे लोग अभी भी कॉन्टैक्ट में बात कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बात कर रहे होंगे आप लोग, या तो आपके एक्स कोई रह चुका है उनसे बात कर रहे हो, या तो कोई फीमेल दोस्त हो सकती है उनसे बात कर रहे हो, मेल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते, अपने फैमिली को भी खोना नहीं चाहते, लेकिन यूनिवर्स से दुआ मांग रहे हो, ठीक है, जिस भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हो उनसे प्रार्थना कर रहे हो कि सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो, आप इनको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इनको भी चाहते हो, लेकिन फैमिली के कारण डिफ़िकल्टी हो रहा है, फैमिली नहीं मान रहे हैं। जो लोग एक्शन लेते हैं ना, जो एक्शन ओरिएंट होते हैं, ठीक है, और वही लोग प्यार के लिए एक्शन लेते हो और मैरिड भी कर लेते हैं, भले फैमिली अगेंस्ट होते हैं, लेकिन उनको ये पता ज़रूर होता है कि फैमिली अपने ये कभी ना कभी मेरे को एक्सेप्ट करेंगी, हम दोनों को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो। तो ऐसे मेरे व्यूअर्स भी है जो मतलब एक्शन ओरिएंटेड हो आप लोग, ठीक है। तो अगर जो लोग नहीं है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ऐसे लोग जो होते हैं ना वो लोग करके आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, और जो लोग फंसे हुए हैं अभी भी आप चाह रहे हो, बस चाह ही रहे हो कि फैमिली में भी बैलेंस हो जाए और अपने पार्टनर भी मतलब आपके पास आ जाए और दोनों मिल जाए, मेरे को बस प्रार्थना करे, तो आपको प्रार्थना करने से भी नहीं होगा, प्रार्थना आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फैमिली अगर नहीं मानेंगे तो आपके प्रार्थना का क्या काम आएगा, एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो है आपको रोक रही है, पता नहीं एक्शन लेने से, इनके पास जाने से, चुप भी दिख रहे हो, क्या चीज़ें मैं देख रही हूँ अभी, क्या चीज़ें जो आपको रोक रही हैं, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, क्या चीज़ें जो रोक रही है अपने पार्टनर के पास जाने के लिए। 3 कार्ड्स क्लैरिफाई करें, मैं नहीं लूँगी बट इतने सारे मेरे व्यूवर्स को मेरे पार्टनर निकल रहा था, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के पास जाने से क्या चीज़ें रोक रही है। फैमिली तो दिख गया यहाँ पे, अब मैं ये 2 कार्ड लूँगी ज़रूर, बाबा के चरणों से फूल गिरा है, क्लियर कॉम्बिनेशन। पैसे नहीं है आपके पास, हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिए इस रिश्ते में, आप नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि फैमिली एक तरफ पैसा है, एक तरफ हो सकता है रोमांटिक पार्टनर, या तो आप बिजनेस में ज़्यादा फोकस हो सकता है आपका, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो आप, सोच सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते भी हो, कुछ नहीं हो सकता, चाहते बहुत ज़्यादा चाहते हो, फीलिंग्स बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन वही है बहुत ज़्यादा उलझन है, और ये उलझन है आपके माइंड का ही है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, फैमिली नहीं मानेंगे, ठीक है, पैसे नहीं हैं, कमाता नहीं हो अभी उस तरह से, मतलब खरा नहीं हुआ हो या खरी नहीं हुई हो, अगर फीमेल हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे हो इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ फैमिली का मैटर है। सेलिब्रेशन का कट क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें।
रिपीटेड नंबर 4 2 बार आप सॉरी एक ही बार आया है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे रिपीटेड नंबर 6 2 बार आ चुका है यहाँ पे। ये आपके सोलमेट हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है आपका, पहले भी नाइट का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो एक्शन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप मैनिपुलेट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो। किसी को तो आप ना इनके बारे में बताए हो, वो आपको मैनिपुलेट किए, और घर वाले को अगर पता है इनके बारे में आप बता चुके हो, और अगर नहीं पता कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बारे में और इनके बारे में पता है, आपके फैमिली बारे में थोड़ी बहुत मतलब पता चला है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आ रहे हो इनके बातों में, अभी मीठे शब्दों से खेल रहे हैं या डायरेक्टली बातें कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन यही चीज़ आपको सता रही है। बहुत ज़्यादा स्लो हो, एक्शन तो लेना चाहते हो, भाग के आना चाहते हो अपने पार्टनर के पास, बात करने के लिए तरस रहे हो, मिलना चाह रहे हो, बट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो। चाहे आपके फाइनेंशियल स्टेटस की बात करूँ, चाहे फैमिली की बात करूँ, काम की बात करूँ, या रोमांटिक पार्टनर की बात करूँ, जहाँ पे भी हो, तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। फोर ऑफ सोर्स का कार्ड की वजह आपको भड़काया जा रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है आपको, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो सकता है कुछ मीन बातें भी करे आपके पार्टनर के प्रति, कोई लोग है जो थर्ड पार्टी, ये फैमिली हो सकती है, या तो इनके बारे में आप अपने दोस्तों को बोले हो, तो भाई बहन को बोले हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ऐसे अंडसंड बातें करे जो आप बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा अनमिच्योर पना है आपके अंदर। देखो एक चांस तो देना चाहते हो, इस रिश्ते में काम करना चाहते हो, कमिटमेंट देना चाहते हो, अट्रैक्शन फील कर रहे हो आप, बट अटके हुए हो अभी। सॉरी रिवर्स में आया है ये, अब सोच रहे हो ठीक है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग आपकी बंद होते हुए नज़र आ रही है। आने वाले समय पे आप अपना प्यार का ऑफर इनको ज़रूर दोगे। कमिटमेंट भी देते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत कम लोग दोगे, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ गए, नेगेटिव चीज़ों को सोचना बंद करके आप अगर पॉजिटिव चीज़ को सोचना चालू किए, और ये फैमिली को थोड़ा साइड में करके अगर करोगे तो रिश्ते आगे काम करेगी, कम्युनिकेट करोगे तो चीज़ें बढ़ेगी, समझ में आ जाएगा आपको, आपके पार्टनर को भी समझाओगे तो वो भी समझ जाएंगे, कोई सॉल्यूशन निकलते हुए नज़र आ रहा है। तो बात करने से सॉल्यूशन निकल के आएगी। अब तो आप मतलब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो। आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हैं, लेकिन थोड़ा ये भी हर्मिट मोड में देख रहे हैं। इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, लेकिन ये अपने काम पे फोकस्ड भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ना एकता चाहती है इस रिश्ते में, बैलेंस चाहती है रिश्ते में, जो कि नहीं हो रहा है। इनके भी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन ये आपको भी चाहते हैं, और फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी इनके लाइफ में चाहिए, लेकिन ये मेहनत कर रहे हैं। अगर ये जॉब करते तो उस पर भी ये मेहनत कर रहे हैं, अगर ये स्टूडेंट है तो पढ़ाई पे फोकस भी कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस करने की कोशिश करें, हो नहीं रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से ये कर रहे हैं, अपना फोकस हटाने की कोशिश करें आपसे, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि आप इस रिश्ते में कुछ नहीं देने वाले, उनको कुछ नहीं दे सकते हो, ना वो प्यार, ना कमिटमेंट, ना एक्शन ले सकते हो। आपके साथ ये फ्यूचर देख रहे हैं, जैसे मैं बोली मैनिफेस्ट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे से, तो इनका जो है ना सोलर प्लेक्सस चक्र हो सकता है ब्लॉक हो रहा है, लेकिन ये अभी एक्टिवेट हो रहा है। ये मेडिटेशन कर रहे होंगे सोलर प्लेक्सस चक्र पे। नियरली पास में इनके पेन हो रहा था पेट में, जब चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं इनके। अब ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे,
ठीक है, एकता चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, सारी चीज़ चाहते हैं ये। लेकिन इनको ये भी है, क्योंकि मैं जैसे बोल रही ये भी थोड़ा हर्मिट मोड में है, तो कभी कभी ये भी निराश हो जाते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है आप भी नेगेटिव यहाँ सोच रहे हैं, आपके पार्टनर भी नेगेटिव सोच रहे हैं, तो इसलिए ना ये ब्लॉकेज पैदा हो रही है। तो आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आप लोग मैनिफेस्टो ज़रूर कर रहे हो, लेकिन ये ब्लॉकेज भी है, आ रहा है बीच में कि होगा कि नहीं होगा, कैसे करूँ कि नहीं करूँ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो आप लोग दोनों के दोनों। बट ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके पार्टनर। क्लैरिफाई करते हैं, सॉलिट्यूड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। अनकंडीशनल लव भी चाहता है आपके पार्टनर। कोई तो दीवार है, ये फैमिली है, फैमिली तो है मेजर तौर पे। रोमांटिक पार्टनर भी है आपके लाइफ में। फाइनेंशियल इशू भी दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन फैमिली कास्ट कल्चर इशू भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन बिग लेवल पे यहाँ पे जो एकदम मतलब माउंटेन की तरह खड़ा है, एक दीवार बन के खड़ा है, वो है फैमिली। फैमिली के अगेंस्ट आप नहीं जाओगे, इनको पता है, और कर सकते हो, ये चीज़ आपके हाथ में है। लेकिन इनको ऐसा ही आ रहा है, नेगेटिव सोच रहे कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है आपने ऐसा जता दिया या ऐसा शो अप कर दिया, तो ये कनेक्शन बहुत पुराना हो चुका है और अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, तो अब क्या जाके करोगे। तो ये मतलब हार मान चुके हैं और ये समझ चुके हैं आपसे कुछ नहीं होगा। तो इसी समय थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है जब इस तरह की चीज़ें सोचते हैं। और ये चीज़ें फील आपने खुद करवाया इनको, ये खुद से नहीं किए हैं। सॉलिट्यूड का कट किया है, बस क्लैरिफाई करें। मेमोरीज ऑफ लव बहुत ज़्यादा मिस करें, जो भी अच्छी बातें आप लोगों में हुई है, जो भी पल आप लोग बिताए हो साथ में, वो सारी चीज़ इनको याद आ रही है। होप तो है इस रिश्ते में। वो देखिए अभी तक वो मूव ऑन नहीं किए हैं, ठीक है, आपको भूले भी नहीं हैं, या थर्ड पार्टी के पास गए भी नहीं आपके पार्टनर। वो आप ही, इनके लाइफ में ऑप्शन हैं, बट ये आप ही को पकड़ के रखे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारे साइन हैं यहाँ पे। बस फायर एलिमेंट में ना सजिटेरियस है यहाँ पे, सजिटेरियस है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, सभी साइन आ चुके हैं यहाँ पे। एरीज, लियो, एरीज, लियो भी है यहाँ पे। तो सारे साइन यहाँ पे आ चुके हैं। हार्मनी का कट किया यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। दोनों के दोनों अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हो। 666 यहाँ पे आ चुका है। ये 666 आपको दिख सकता है, ये आप लोगों का यूनियन का टाइम भी हो सकता है। जो सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा है, हो सकता है भगवान आपकी सुन भी ले, आप लोगों का यूनियन करा दे। बट थोड़ा अनमेच्योरपन आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल। तो थोड़ा आप मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें अपने कनेक्शन को और बैलेंस बना के रखें। ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो इसी चीज़ को रिपीट नहीं करना है आप लोगों को। सफरिंग इन साइलेंस, नंबर 9 2 बार आ चुका है यहाँ पे। साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर के कुछ भी एनर्जी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो सकता है ये चीज़ें। वो क्या कर रहे, किससे बात कर रहे, क्या खा रहे, सोए है कि नहीं, सारी चीज़ें आपको भनक तक नहीं है। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि क्या वो थर्ड पार्टी के साथ चले गए या मेरे बगैर खुश है, ये भी फील हो रहा है आपको। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप लोग, और अभी नहीं सोच रहे होगे ना, तो ये नेगेटिव चीज़ें आप बहुत पहले सोच रहे थे सेपरेट के बाद। और जो लोग लेस कांटेक्ट में हैं, वो लोग भी ऐसे ही थिंकिंग कर रहे थे क्या उनके लाइफ में है क्या, अच्छे से बात नहीं करे। क्योंकि हो सकता है आप बहुत मतलब अगर कम 10 बातें कर रहे हो, तो उसमें से ये 2-3 बातें ही कर रहे होंगे, तो आपको शक हो रहा होगा। आपके पार्टनर कहीं जा रहे, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं,
बट अकेले है आपके पार्टनर। माउंटेन इनको पसंद हो सकता है, आपको भी पसंद हो सकता है। बॉटम ऑन द डेक का कार्ड क्या आया है यहाँ पे, इमोशनल विड्रॉ। बहुत ज़्यादा सैड है आपके पार्टनर, बहुत हर्ट हुए। क्यों हर्ट किए इनको आप? थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में था, ये आपको पहले ही पता था, तो फिर गए क्यों आप लोग? पेशेंस एंड प्लानिंग। नंबर 7 स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का, सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों का सोलमेट कनेक्शन है और बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बहुत पूजा पाठ को मानते होंगे आपके पार्टनर, आप भी हो सकते हो, दोनों ही हो सकते हो। बहुत ये इनकी हीलिंग चल रही है गाइस, ठीक है, इनकी हीलिंग चल रही है। ये अकेला है, पूजा पाठ में फोकस है इनका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुख भी हुए हैं, इनको दुख भी दियो आप लोग, तो कहीं ना कि यूनिवर्स इनकी हेल्प कर रहे हैं, बहुत मानते हैं यूनिवर्स को ये, ठीक है। आप तो किए कि इनकी लाइफ में कोई और भी लोग हो सकते हैं, कार्मिक लोग, जो इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किए, परेशान किए हैं, और बहुत ज़्यादा अकेले हैं ये। अगर लोगों के बीच में, लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत कम बात कर रहे हैं लोगों से, कटे कटे से है आपके पार्टनर। आपके बिना मतलब ये अधूरा फील कर रहे हैं, बहुत कम बात कर रहे लोगों से ये। और जो भी पेन, जो भी चीज़ें हुआ ना, ये चीज़ें ये सफ़र करे आपके पार्टनर, ठीक है, बट इनकी हीलिंग चल रही है, अपने हील पे ये ध्यान दे रहे हैं। वाटर थेरेपी वगैरह कर रहे होंगे, अगर इनको पता है। अगर नहीं पता है तो कुछ ना कुछ टेक्निकल या तो कुछ ऐसे वीडियोस ये मतलब सर्च मार रहे हैं, और किससे ये ठीक हो सके तो ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देख के अपनी हीलिंग पे फोकस्ड कर रहे हैं। ये कैसे हील हो सके, इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ जाए, उसका तरीका ढूंढ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़ के कहीं और किसी और के पास जा रहे हैं, ये नहीं है। बस ये सिचुएशन जो स्टक है ना, उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। जो पेन इनको हो रही है ना, या हो रहा है ना, उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें। ये अकेले रह रहे हैं, ठीक है, कहीं पर ट्रेवल करना पड़ रहा है तो वो चीज़ें वो कर रहे हैं, बट किसी और के पास नहीं जा रही है। सिंगल है आपके पार्टनर, अगर आपको शक है तो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को है भी। और आपको एक डर भी है कि कहीं ये आप इनको खो ना दो। बात करके देख लो, सुलह कर लो गाइस। अगर आपके लव लाइफ में अगर सेम पैटर्न आप चला रहे हो या बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहे हो, तो इसमें ना आपको थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। ऐसे रिश्ते में आपके पार्टनर ही क्या, मैं ही क्या, कोई और भी नहीं रहना चाहेगा। मैं तो खुद नहीं रहना चाहूँगी, मैं तो कईयों बार मौका देती हूँ फिर भी लोगों को, क्योंकि मेरे लाइफ में मैं पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे भी लोग, ऐसे भी एनवी आते हैं जिनसे मैं हमेशा दूर रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आ ही जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, तो ऐसे ऐसे पर्सन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। चलो हम लोग का ठीक है, समझ में आता है, पॉजिटिव ऑरा रहता है तो नेगेटिव ऑरा लोग खींच के आते ही हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं। तो ये चीज़ें ना दोहराए, हो सकता है वाइस वर्सा भी हो। जो एनर्जी आपके पार्टनर के लिए मैं बोल रही हूँ, वो आपकी एनर्जी हो, और आपकी जो एनर्जी हो आपके पार्टनर के भी हो सकती है। जनरल रीडिंग है गाइस, आप लोग का पर्सनल रीडिंग नहीं है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। टेक एक्शन का कार्ड आ गया, और क्या बोल रहे बताओ आप लोग। एक्शन लीजिए गाइस, कम्युनिकेट कीजिए अपने पार्टनर से, क्लियर कीजिए, एक दूसरे को हर्ट मत करो आप लोग। यू आर रेडी, तो रेडी हो जाइए। देखिए, रिकवरी, जब प्यार है, फीलिंग्स है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण, कास्ट कल्चर इशू, एज डिफरेंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, जो भी थर्ड सिचुएशन है आपके लव लाइफ में, या जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे या आ रही है, उसको लेट गो करो आप लोग। क्योंकि आप सुकून से नहीं जी पा रहे हो, आपके पार्टनर भी नहीं जी पाए, फिर भी आपके पार्टनर हिम्मत दिखा के कर रहे चीज़ को,
आपके पार्टनर हिम्मत दिखा के चीज़ों को कर रहे, अपने हीलिंग पे ध्यान दे रहे, हील होने की कोशिश कर रहे, तो आपका फ़र्ज़ यही बनता है कि बाकी चीज़ों को छोड़ दो, इस दुनियादारी की चीज़ों को छोड़ के आप एक्शन लो, रेडी हो जाओ आप, ठीक है? क्योंकि आपके सुकून आपके पार्टनर के पास है और आपके पार्टनर की सुकून आपके पास है। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हिम्मती वाली होगी या वाला होगा, जो ये आपके बिना भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करे। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्टक हो जाते हो। हो सकता है नियरली पास्ट में अभी तक मतलब रीडिंग से पहले बहुत ज़्यादा स्टक थे, लेकिन यहाँ पे रिवर्स आया है कार्ड। तो ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा लेट करते हो, आप चीज़ों को रुकवा के रखते हो, अपने मर्ज़ी से चीज़ों को चलाते हो, बहुत ज़्यादा ढीठ भी दिखते हो। यहाँ पे एक और आदत है आपका ख़राब, पेन मिल ले मेरे को, मतलब मैं सह लूँगा या सह लूँगी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, झुकूँगा नहीं। आपका ईगो भी आ जाता है। तो जितने भी थर्ड सिचुएशन में जैसा बोल रही है आपका ईगो भी आता है, ठीक है? तो उसको भी कम करो आप लोग। झुकने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है गाइस, ठीक है? या तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। लव लाइफ में ये चीज़ें लाना ही नहीं है आप लोग, हमेशा बोलती हूँ। तो अनकंडीशनल लव में आए, नए सिरे से शुरुआत करें। आप लोग मेडिटेशन करें, अपने रिकवरी पर ध्यान दें। और एक चीज़ मैं बता रही हूँ, आपके फैमिली काम नहीं आ रहे आपके बेचैनी को ठीक करने के लिए। आपके अंदर जो चीज़ें, जो तूफ़ान मचा हुआ है ना, उसको ठीक करने अपने फैमिली वाले नहीं आ रहे हैं। है आपके साथ, आपके घर पे ही है ना, एक साथ रह रहे हो, लेकिन नहीं ठीक कर पा रहे। आपके जो दिल का दबाव है वो नहीं दे पा रहे आपके घर वाले, ना फाइनेंशियल दे पा रहे, ना जॉब दे पा रहा है, ना आपका ईगो दे पा रहा है। तो उसको ठीक कौन कर सकता है? कहाँ है चाबी? आपके पार्टनर के पास है। ये चीज़ें आपको पता है कि उनसे ही बात करने से आप रिकवर हो सकते हो। तो जाओ ना भाई, आप लोग एक्शन लो ना। और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले, लेकिन आपके पास आएंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो जाएंगे। ये भी एक चीज़ है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करके रखे, ये आपको रास्ता दिखाते, सही डायरेक्शन दिखाते, सही पार्टनर लाके चुन के दिए आपको, क्योंकि सोलमेट स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन आप लोग कदर नहीं कर पाए। थर्ड पार्टी के बहुत बारे बहुत ज़्यादा चिंता करते हो आप लोग। हो सकता है आपके पार्टनर को कोई परवाह नहीं हो। अगर इनके तरफ से कोई फैमिली इशू है ना, अभी वो मुझे नहीं पता कि आपके पार्टनर की तरफ से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो अपने हील पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है 22 वर्ष में, जैसा पहले बोली कि ये आप भी हो सकती है या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के कार्ड्स में निकाल के मतलब दिखा रही हो आप लोगों को, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अगर इनके और आपके बीच में कोई आए ना, ये लड़ लेंगे, लेकिन आप नहीं लड़ोगे। अगर इनके फैमिली अगर ऑब्स्टिकल्स पैदा किए, दीवार खड़ा किए, तो ये लड़ लेंगे, लेकिन आप में वो नहीं है काबिलियत। तो इनके जैसा बनो ना। खोने से डर रहे हो, यूनिवर्स प्रोटेक्ट करके रखे, स्पिरिचुअल कनेक्शन। फिर से वो दोहरा रही हूँ, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस को पहले चेंज करो आप लोग। तो गाइस, आप लोग रिकन्सिलेशन करो, बात करने से चीज़ें ठीक होगी। और ये बहुत अच्छा कनेक्शन दिए हैं भगवान ने, ठीक है? तो इसकी कद्र करो और फ्यूचर के लिए इनके लिए एक्शन लो, अपने प्यार के लिए एक्शन लो। अपने आप को तकलीफ बिल्कुल ना देना थर्ड पार्टी के कारण, थर्ड सिचुएशन के कारण। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, या तो कोई और प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? हो सकता है ना आपके पार्टनर के आने के बाद भी आपके लाइफ में कोई ग्रोथ हो, ये आपके लिए लकी साबित हो। ये चीज़ भी तो हो सकता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में बोल रही थी। लव आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप हेल्प भी की हो अपने पार्टनर का, बहुत ज़्यादा हेल्प भी की हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लोग हेल्प नहीं किए, हेल्प भी किए होंगे, लेकिन आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हेल्प किए, चाहे फाइनेंशियल तौर पे किए चाहे ना कहो, मतलब इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा हेल्प किए आपके पार्टनर। तो अगर आप इनके साथ फ्यूचर देखते हो, इनके साथ शादी करना चाहते हो, तो उस लेवल पे आपको कुछ करना ही होगा। सब चीज़ें यूनिवर्स पर नहीं छोड़ने से होगा। तो गाइज़, आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।